हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11 इंग्लिश से जो आपका राइटिंग सेक्शन का टॉपिक है स्पीच राइटिंग, ये करवाने वाला हूं। आपको फॉर्मेट बताऊंगा और कुछ टिप्स भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि फुल मार्क्स आपको कैसे मिलने वाले हैं स्पीच राइटिंग में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्लास 11 ESP। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ्स होंगी वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो आज हम हमारा जो आज का टॉपिक है स्पीच राइटिंग, इसकी तरफ चलते हैं। आपने कभी स्कूल में स्पीच दी होगी, अगर आपको याद हो। ठीक है, कभी आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपने स्पीच जरूर दी होगी, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे पे हो, रिपब्लिक डे पे हो, या कोई भी ऐसा ओकेजन। तो स्पीच यानी कि जिसको भाषण भी कहा जाता है, ये क्या है, एक आर्ट है। आप अगर स्पीच दे रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि आप जाके कुछ भी बोल दोगे। स्पीच का एक फॉर्मेट होता है, लेकिन यहाँ पे स्पीच आपको बोलनी नहीं है, यहाँ पे स्पीच आपको लिखनी है। ठीक है, आपको रिटन फॉर्म में बताना है स्पीच को, यानी कि जो चीज आप बोलने वाले थे उसको आप लिखोगे कैसे, ये आपका स्पीच राइटिंग का टॉपिक है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन देना होता है आपको। देखो, आप अगर भाषण देने जाते हो, कभी आपने सुना है किसी नेता को, नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं आपका नेता, मेरा नाम ये है, आज मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूं। सेम चीज अगर आप इंग्लिश में करोगे, सो आप सभी को बोलते हो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर, मतलब जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हो सबको आप एक मेंशन करके आप ग्रीटिंग देते हो। तो स्पीच का इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, आप एक ग्रीटिंग दोगे और जो भी टॉपिक पे स्पीच देने वाले हो, लाइक टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि क्या टेक्नोलॉजी से हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन दोगे, लाइक टेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, ऐसे ही डिजिटल लर्निंग के ऊपर आ सकता है, एआई के ऊपर आ सकता है, टॉपिक बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है, बताना है किस बारे में आप स्पीच देने जा रहे हो। फिर आप उसकी बॉडी यानी कि मेन कंटेंट लिखोगे, जहां पे आप मेन मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे। अभी आगे मैं डिटेल में वन बाय वन इन सबको बताऊंगा। फिर जब आप एंड में जाओगे तो आप कंक्लूड करोगे, लाइक समरी लिखोगे, आप फाइनल मैसेज दोगे अपनी जनता को जो आपको सुनने के लिए बैठे हैं। आप उसमें क्या कंक्लूड मतलब करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एंड कर रहे हो। फिर लास्ट में आप थैंक्स जरूर बोलोगे, क्योंकि भाई लोग आपको सुन रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन, यानी कि स्टार्ट योर स्पीच विद इम्पैक्ट। भाई देखो, जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन माना जाता है, या आपने ये बात सुनी होगी। तो आप अच्छी एक इम्पैक्टफुल स्पीच देनी है तो इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए आप एक पोलाइट ग्रीटिंग करोगे जो आपकी ऑडियंस बैठी है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिख सकते हो, ये लाइनें याद रखना। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये लाइन हो सकती है। या फिर ऑनरेबल गेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। या ना, मतलब दो तरीके, अगर स्कूल वाली स्पीच आई है तो पहले वाली लाइन लिख देना, अगर कहीं और है वेन्यू, स्कूल नहीं है कोई और लोग बैठे हैं, तो आप सेकंड वाली लाइन लिख देना। तो आप ग्रीटिंग तो जरूर दोगे, यानी कि इंट्रोडक्शन में आप ये चीज लिखते हो। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अगर जरूरत पड़े तो अपने बारे में भी बता देना। माई नेम इज सचिन एंड आई फील ऑनर टू स्पीक ऑन द टॉपिक AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ भी टॉपिक हो सकता है, आप अपना नाम बता दोगे टॉपिक को थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए। फिर आप टॉपिक को थोड़ा क्लियरली बताओगे, टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग आवर फ्यूचर। अगर एजुकेशन के ऊपर आता है तो आप बताओगे कि यस, टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और यहीं अगर AI के ऊपर आता है तो आप बताओगे टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ AI इन शेपिंग आवर फ्यूचर। तो आप टॉपिक को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा उस टॉपिक को क्लियरली बताओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से है। ठीक है, आप टॉपिक को थोड़ा सा क्लियरली बता दोगे कि आप क्या बताना चाहते हो। फिर ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन। अब देखो, जब आपको स्पीच देनी है तो आप कम से कम ऐसा तो बोलोगे ना कि सामने वाले का अटेंशन आए आपकी तरफ, आप उसका अटेंशन आपको लेना है। तो आप स्टार्ट करोगे, या तो आप कोई कोट बता दो भाई किसी फेमस आदमी का। ठीक है, मान लो एजुकेशन के ऊपर कोई आती है स्पीच, तो आप नेल्सन मंडेला का कोट लिख दो, लाइक एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। या फिर अगर कोट कोई याद नहीं आ रहा तो कोई क्वेश्चन पूछ लो ऑडियंस से, थोड़ा इंगेजिंग लगेगा, लाइक हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एजुकेशन इज कॉल्ड द
की टू सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि एजुकेशन को सक्सेस की क्यों कहा जाता है? मैं आपको बताता हूं। तो ऐसे आप अपनी स्पीच शुरू करो, या फिर आप कोई फैक्ट बता दो, ठीक है, सीधा, बिना कोई क्वेश्चन पूछे सीधा फैक्ट भी पूछ सकते हो कि डिड यू नो दैट अराउंड 250 मिलियन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। आप ये फैक्ट बता सकते हो। तीनों में से कोई एक चीज तो जरूर रखना। मैं आपको कहूंगा कोट रखोगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। स्पीच लिखते समय आप अगर एक कोट लिख देते हो तो वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालेगा जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा उसके ऊपर। फिर है सेकंड स्टेज आती है अब स्पीच राइटिंग की। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा, आप एक कोट ऐड कर देना और ग्रीटिंग। और अब मैं आपको मेन कंटेंट कैसे लिखना है वो बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट मेन पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। अब आपका टॉपिक अगर एजुकेशन था फॉर एग्जाम्पल, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन वाई द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, आखिर वो एजुकेशन क्यों जरूरी है। यूज फैक्ट और पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू मेक इट रिलेटेबल। फैक्ट बताओ जिस उससे रिलेटेड कुछ भी आपको पता है। या मान लो यहाँ पे मान लो स्पीच आती है आपकी योगा के ऊपर, योगा एंड आपकी डे टू डे हेल्थ के ऊपर। तो आप फैक्ट बताओ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ कि भाई मैंने योगा किया, ये योग करने से मुझे ये फायदा हुआ। एग्जाम्पल, एजुकेशन हेल्प अस टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी एंड प्रिपेयर फॉर द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ। यहाँ पे आप योगा भी लिख सकते हो अगर योगा के बारे में आ रखा है तो भाई योगा हेल्प अस टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी, ठीक है, क्योंकि भाई योगा से होती है पर्सनैलिटी डेवलप। तो आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन दोगे उसका बेनिफिट बताते हुए थोड़ा सा, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। सेकंड मेन पॉइंट है बेनिफिट्स और चैलेंजेस रिलेटेड टू द टॉपिक। अब उसके प्रो एंड कॉन्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ये बताओगे तभी आपकी स्पीच बड़ी बनेगी। सिर्फ आप न्यूट्रल नहीं रह सकते भाई, आपको स्पीच लिखनी है तो दोनों तरफ की बातें बताओगे, जब भी वो आपका वो मतलब वर्ड लिमिट बढ़ेगी आपकी। तो उसमें आपको क्या करना है कि पहले तो मान लो अगर मान लो एजुकेशन के ऊपर आया या मान लो एआई के ऊपर आया, तो एआई के फायदे तो बहुत सारे हैं पर एआई के नुकसान भी तो हैं कि भाई आप ओवर डिपेंड हो रहे हो उसके ऊपर। बहुत बारी वो गलत भी डेटा दे देता है, ठीक है, बहुत बारी सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एडवांटेजेस और डिफिकल्टीज बताओगे उस टॉपिक से रिलेटेड, रियल लाइफ एग्जांपल दोगे, कोई स्टेट्स है आपके पास, कोई केस स्टडी है, कोई फैक्ट है तो वो भी बता देना। फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन पे आया तो यहाँ लिखा है एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर अवेयर ऑफ सोशल इशूज एंड कैन मेक बेटर लाइफ डिसीजंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये अपनी बॉडी को प्रिपेयर करोगे। तीसरा है सजेशन एंड सॉल्यूशन। अब आप अपनी स्पीच में जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे, देखो इंट्रोडक्शन हो गया, अब आप अपनी मेन बॉडी लिख रहे हो है ना, तो इसमें आप क्या करोगे कि सजेशन भी दे सकते हो और सॉल्यूशंस भी बता सकते हो, जो जो उसकी प्रॉब्लम थी जो हमने पीछे डिस्कस करी, अब आप उसका सॉल्यूशन दोगे। और यहाँ पे क्या है, आइडियाज दोगे, लाइक वी शुड ऑल एनकरेज अदर्स टू एजुकेट देमसेल्फ एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। अब एजुकेशन वाली स्पीच चल रही है तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए, लाइक सजेशन आपको देना है अपने से बना के। फिर कंक्लूजन वाला पार्ट आता है, समराइज करोगे अपनी स्पीच को। आपका इंट्रो हो गया, मेन बॉडी हो गया, अब आप कंक्लूजन दे रहे हो, समराइज कर रहे हो। ये थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए, आप मेन पॉइंट्स हाईलाइट करोगे पूरे स्पीच से कि जो आपको लगता है हाँ ये हमने डिस्कस किया, ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दोगे ऑडियंस को। एंडिंग के लिए आप थैंक्स जरूर लिखोगे भाई, जब आप एंडिंग कर रहे हो तो थैंक्स के साथ ही एंडिंग होती है। आप बोलोगे थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड पेशेंस, या फिर आई होप यू फाउंड माई स्पीच इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये इनको यूज करते हुए आपको स्पीच अपनी प्रिपेयर करनी है। तो अब मैं आपको एक डेमो स्पीच दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, I am Sachin, president of the Eco Club, and today I want to talk about a serious issue, global warming and the rapid melting of glaciers। अगर इस टॉपिक पे आया तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे टॉपिक को। फिर है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग अर्थ टेम्परेचर टू राइज, यानी कि थोड़ा सा उसके बारे में इन्फो दी जा रही है, इंट्रोडक्शन। दिस नॉट ओनली थ्रेटन वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम बट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क। अब यहाँ पे इसके इफेक्ट, इसके इम्पैक्ट बताए जा रहे हैं, क्या क्या इससे हुआ है, इफेक्ट दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें है सजेशन वाली लाइन, ठीक है, कि वी ऑल कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, सेविंग एनर्जी। अब ये सजेशन है, और लास्ट में समराइज, लेट अस ऑल प्लेस टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। समझ रहे हो, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा, और लास्ट में थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो इस तरीके से सिंपल है, पैराग्राफ की फॉर्म में इसका फॉर्मेट होता है। एक और स्पीच है आपके सामने कि जो सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक वाला अगर आता है टॉपिक तो उसमें भी आप ऐसा ही लिखोगे
कि गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ठीक है, गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आशीष, या फिर लड़की है आशिमा, a student of class 11 from Indian Public School, Delhi. Today I want to draw your attention to growing environmental concern, the hazards of single use plastic. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर है इट्स अलार्मिंग, ठीक है, इट्स अलार्मिंग टू नो दैट मिलियंस ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड बोटल्स आर यूज्ड एंड वंस, मतलब एक ही बार यूज होते हैं, ओनली वंस, एंड डिस्कार्डेड एवरी मिनट। So these plastic do not decompose and remain in the environment for 100 of years. ये प्लास्टिक जो आप यूज करके फेंक देते हो ये डिकम्पोज नहीं होता, ये यहाँ पे पड़ा रहता है कई सालों तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हो। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपका फॉर्मेट ये रहने वाला है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। ये फाइनल फॉर्मेट है। और बॉडी, कंक्लूजन और इंट्रो कैसे लिखना है, लास्ट की लाइन क्या होनी चाहिए, पहली लाइन क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बहुत सिंपल सा यार स्पीच का टॉपिक, कोई भी टॉपिक आ गया आप आराम से लिख सकते हो, बस आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक लिखें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।